गोपालानंद जी महाराज उर्फ समाधि बाबा के नेतृत्व में हो रही है। समाधि बाबा के बारे में आपको पहले 2 लाइन बता दे। समाधि बाबा पिछले 26 दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किए हैं और लगातार इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए चाय और पानी लगातार पीकर 26 दिनों से हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 9 दिन तक बिना अन्न पानी तक ये रहते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता है। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, वो कहानियां भी इन्हीं से जानेंगे। यज्ञ को सफल बनाने के लिए आज 26 दिन से यदि अन्न ग्रहण नहीं किए हैं तो क्या इससे जनहित में लाभ मिलेगा या इनको नुकसान इनके शरीर को होगा, या वास्तव में जो साधना है क्या वह सही में प्रकृति के अनुकूल वह सही है। तो रुद्र महायज्ञ हो रही है। आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं जो तमाम भीड़ है, इस तस्वीरों में जो देख रहे हैं भीड़, यह दर्शाता है कि यह 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ में लोग धीरे धीरे पहुंचना प्रारंभ कर दिए हैं। यह भीड़ दर्शाता है कि इतने कड़ाके के गर्मी पड़ने के बाद भी लोग पहुंच रहे हैं। और आप जो तस्वीर में यह भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आस्था। अभी तक सिर्फ चाय और पानी पर टिके हुए हैं। चाय पानी इसके सिवा कुछ नहीं चलता है। अच्छा, 26 दिनों तक अन्न ग्रहण क्यों नहीं किए? ये हमारा तपस्या है। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो इस समाज का कल्याण कैसे होगा, ये यज्ञ का कल्याण कैसे होगा? है, हमने तो सनातन की प्रचार करने आए हैं, धर्म की प्रचार करते हैं कि हिंदू को अभी भी एक होकर के धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। देखने रहे मंदिर सब तोड़ रहा है, देखने रहे चढ़ाई हो रहा है हिंदू पर, तो कम से कम उसको बचाइए। तो ये 26 दिनों तक की तपस्या अभी की है, कितने दिनों तक आप भूखे रहेंगे? 23 तारीख तक हम भूखे रहेंगे। यानी आज 21 अप्रैल है, आप 23 तक भूखे रहेंगे, उसके बाद अन्न में मिलेंगे आप। उसके बाद अन्न जल हो जाएगा। अच्छा, ये हमें सुनने में आया है सूत्रों के माध्यम से कि आप 9 दिनों तक बिना अन्न पानी, चाय भी नहीं पानी भी नहीं, और आप रह जाते हैं। हाँ, हम 9 दिन तक जमीन के अंदर में 5 फीट जमीन के अंदर में बैठ जाते हैं, ऊपर से माटी से बंद कर देता है, कुछ नहीं चलता है। ये मेरा करीब 52 समाधि है, 81 महायज्ञ हो रहा है। 5 फीट जमीन के अंदर आप रुक जाते हैं, कितने दिन तक रहते हैं? 9 दिन तक रहते हैं। 7 दिन जमीन के अंदर 9 दिन तक टाइम बता देते, इस टाइम हमको निकाल लो तो निकल जाते हैं। ऑक्सीजन मिलती है अंदर? कुछ नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा है, सब उनकी महिमा है। अद्भुत, ये वाकई ये चौंकाने वाली बात है। समाधि बाबा का कहना है कि 5 फीट जमीन के अंदर ये 9 दिनों तक रहते हैं, तो बड़ी बात है। तो ये 9 दिनों में जो है आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, आप कैसे जिंदा रहते हैं? है न, सब परमात्मा की लीला है, इसमें मेरा कोई लीला नहीं। करण करावन भंजन सोई, उमा राम गति लखे न कोई। उनका कृपा जिस पर पड़ जाए उसको पानी क्या है, हवा क्या है, सिर्फ उनका कृपा चाहिए। इसमें भी कोई साइंस है क्या? जी नहीं, ये साधना है। आप भी कर सकते हैं, साधना है, साधना कीजिए ना। हमारे पूर्व के संत महंत हजारों वर्ष तक कैसे खड़ा रहते थे, शत्रुघ्न द्वापर में देखिए। तो उसी प्रकार से साधना कीजिएगा तो सब बेड़ा पार होगा। साधना, हमने सुना है कि किसी गुफा में जाकर वो वर्षों तक वहाँ साधना करते थे, तपस्या करते थे। हमने सुना है कि एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करते थे। हमने सुना है कि कहीं पर अग्नि जलाकर तपस्या करते थे, कहीं पर जो है कि आसन पर बैठ कर तपस्या करते थे। लेकिन आप जो है ये जमीन के 5 फीट अंदर जमीन खोद कर और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देना और 9 दिनों तक रहना, ये बड़ी बात है। देखिए, साधना अनेकों रंग की है। आप जिस साधना में प्रवेश कर रहे हैं, समझते हैं ना, उसमें कष्ट छोड़ के सुख तो है नहीं। और हमने कष्ट को ही करने के लिए साधना करते हैं कि हमें जितना कष्ट होगा समाज का कल्याण होगा, समझते हैं ना। अगर दुख होगा तब मालिक का नाम लीजिएगा, अगर आपके पास दुख ही नहीं होगा तो परमात्मा का नाम कौन लेता है? देखने रहे हैं, समाज देखने रहे कैसे चल रहा है। तो गांव-गांव में जा करके हमने ये महायज्ञ कर करके सबको गुणगान करवाते हैं कि कम से कम राम का नाम लो,
ताकि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे बाल बच्चा का कल्याण हो, तुम्हारे परिवार समाज की कल्याण हो। आज अपना काम से किसी को फुर्सत नहीं है कि भगवान का एक बार नाम ले। तो इसी नाम लेने के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज को एकजुट कराते हैं, टूटा को जोड़ देते हैं, जोड़ कर महायज्ञ करवा देते हैं। ये जो है आज 9वां दिन है यज्ञ का। शुरुआत में धीरे धीरे भीड़ नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों का जो आस्था है वो धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी हुआ है, तो आस्था से जुड़ा जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ये रुद्र महायज्ञ कराने से क्या फायदा होगा समाज? बहुत फायदा है जी, बहुत फायदा है। रुद्र महायज्ञ करने से साक्षात महादेव का ही रुद्र 11वां अवतार है। अगर आप भी करके देखें, अपने आप ऑटोमेटिक बुझा जाएगा। करके देखिए, नहीं कर रहे हैं तो पछता रहे आप। पहले करिए, इसके बाद मालूम हो जाएगा कि हमको जग करने से क्या होता है, भगवान की पूजा करने से क्या होता है। लोग पहले ये सोच लेता है कि भगवान की पूजा करेंगे हमको ये होगा। नहीं, निस्वार्थ भाव से आपने भगवान का भक्ति किए तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। लेकिन धर्म को मत छोड़िए। धर्म में कितना ताकत है वो धर्म करने के बाद मालूम होगा। हम सनातन एक हो करके अपने धर्म को बचाएंगे। हमारे जो दर्शक हैं, कुछ दर्शक ऐसे दर्शक हमारे बाबा से पूछने के लिए बोले हैं कि अगली दफा बाबा कब समाधि लेने वाले हैं, जो हम लोग भी वहां स्थल पर पहुंचेंगे और देखेंगे कि जो समाधि बाबा है वो समाधि कैसे लेते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? अगला समाधि कोरिया निजामत में है 5 रोज का। वहाँ 9 रोज के मांगे। कमेटी के लोग, ग्रामीण लोग डर रहे हैं कि बाबा को कुछ हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से हमने 5 रोज मांगे हैं और 5 रोज वहाँ जमीन के अंदर हम रहेंगे और उसी समाज के कल्याण के लिए करेंगे। तारीख क्या है बता दीजिए। तारीख पड़ जाएगा आपको 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जमीन के अंदर में रहेंगे। 14 मई। हाँ, 14 मई से 18 मई तक। आपका जो प्रश्न था मैंने बाबा से पूछ दिया, और आप अगर देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से खबर सुन रहे हैं, तो बाबा ने कहा है कि 14 मई से लेकर 18 मई तक वो समाधि पुनः लेंगे। तो ये रुद्र महायज्ञ के बारे में हमने आपको बताया, और इसी तरह अगला कार्यक्रम बाबा का कहाँ है वो भी संक्षिप्त बाबा बता दीजिए कहाँ। अगला कार्यक्रम है कोरिया निजामत, पारू थाना, लक्ष्मीपुर आर, सरैया थाना, मुजफ्फरपुर जिला, मोगरहिया, पारू थाना, मुजफ्फरपुर जिला। 3 गो जग लगातार है हमारा जी। तो ये 3 महायज्ञ इनका लगातार जारी है। लेकिन अगर समाधि बाबा का समाधि अगर देखना हो आपको, समाधि कैसे लेते हैं, तो 14 मई से 18 मई तक आप वहां पहुंच सकते हैं। निजामत में पारू थाना अंतर्गत है। रुद्र महायज्ञ जो हो रही है सुमेरा में, मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत है। तो रुद्र महायज्ञ कराने में जो सदस्यों का इसमें सहयोग है, उसमें से एक सदस्य हमारे साथ है, ऋषि यादव। और ऋषि यादव कितने दिनों से इस रुद्र महायज्ञ कराने में इनको कठिनाई हुई है और कहां से सहयोग मिला है ये बताएंगे। ऋषि जी, आप लगातार इस रुद्र महायज्ञ कराने में कितने दिनों से लगे हुए हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री गोपालानंद जी महाराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके चरणों के चरण कमल से हमारे गांव में महारुद्र यज्ञ का आगाज हुआ और बड़ी खुशी हुई कि सनातन धर्म का बहुत अच्छे ढंग से प्रचार हुआ। चूंकि सनातन धर्म में बहुत ऐसे अभी जो युवा हैं जिनको सनातन के बारे में जानकारी नहीं है, और ऐसे गोपालानंद जी महाराज जी का ये महिमा हुआ कि नव युवक लोग भी सनातन के प्रति जागरूक हुए और सनातन के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं। और रह गई बात इस कमेटी के माध्यम से, मैं अपने पूरे कमेटी के तमाम सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक कर इस महायज्ञ का आयोजन किया। जो ये आज 9वें दिन है, ये 11 दिवसीय मतलब महारुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ था। अभी भी 2-3 दिन समय है और तमाम ग्रामवासी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, चाहे वो लदौरा ग्राम हो या सुमेरा ग्राम हो। सभी लोगों ने, सभी माताएं बहनें ने इस जग में आकर मतलब कि इस जग का शोभा बढ़ाया और तथा सनातन का प्रचार किया।
धन्यवाद। आखिरी जो है 2 दिन बच गए हैं रुद्र महायज्ञ का, तो आप तमाम लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम सारे ग्रामवासियों से एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी लोग इस जग में नहीं आए हैं वो कृपया आकर इस जग में अपने आप को सफल बनाएं, क्योंकि ये जग बार बार नहीं होता। विगत 19 वर्षों बाद हमारे ग्राम में ऐसा कोई महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जो मैं गोपालानंद जी महाराज का काफी आभारी हूँ। और वैसे ऐसे संत ही हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जो हर ग्राम में जाकर, हर पंचायत में जाकर, हर जिला में जाकर सनातन का प्रचार कर रहे हैं। तो एक बार नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम ऋषि यादव, ग्राम सुनेरा, समाज सेवी। ये ऋषि यादव समाज सेवी, और ये यज्ञ का एक खासियत और बता दें कि यहाँ जितने भी मंत्र उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण यहाँ पहुँचे हैं, सभी बनारस से आए हैं, जो हमें जानकारी मिली है। अब रुद्र महायज्ञ के बीचों बीच अभी हम हैं और हमारे साथ मोनू जी हैं। मोनू जी जो यज्ञ आयोजक हैं, और ये इनसे हम जानेंगे। 9वां दिन है मोनू जी यज्ञ का, और बड़ा यहाँ भीड़ लग रही है। विधि व्यवस्था में आप बहुत कंट्रोल करते देखे जा रहे हैं, आप खुद यहाँ हैंडल कर रहे हैं। 2 दिन बचा है, 2 दिन में क्या कुछ लगेगा? इधर मीना बाजार भी हम चाहेंगे, एक बार दिखा दीजिए। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप दूसरे बार ये मेला में आए हैं, जो 9वें दिन है। और आपको फर्स्ट डे ही कहे थे कि ये मेला में पूरा विधि व्यवस्था के साथ किया गया है, और इसी व्यवस्था के साथ अभी चल रही है। अभी 2 दिन बचा हुआ है, जो कि आप हजारों की भीड़ संख्या देख रहे हैं। ये जो है साध्वी यहाँ के जो कथा वाचक है, जो कथा का रसपान करा रही हैं, ये वहाँ पर तो हम ये भी देख रहे हैं चारों दिशा से, यानी कि ये जो है यहाँ पर आपका यज्ञ हो रही है, चारों दिशा में गांव है, सभी गांव के सभी लोग। जी जी, सुश्री विजय लक्ष्मी जी का आगमन हुआ था, उन्हीं के द्वारा कथा किया जा रहा है। और जब कथा स्टार्ट होती है 7 से 10, बहुत भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई रहती है। और उनका जो ये गला जो है बहुत मतलब लोगों को पसंद है, इस कारण बहुत उल्लासों के साथ सुनने का प्रयत्न करते हैं। मतलब बहुत ही मिठास है इनकी शब्द जो है। और एक बात जान लीजिए, ये जो बाबा है, बाबा के बारे में हमने जहाँ तक सुना है कि ये 9 दिन तक, यहाँ भी 26 दिनों तक अन्न का ग्रहण नहीं किया। कहीं सही बात है क्या? जी जी जी, वो सही बात है कि जो 26 दिन से वो अन्नों का ग्रहण नहीं किए हैं। और दूसरी बात है कि और जगह जो यज्ञ कराए हैं वहाँ समाधि मतलब जमीन के नीचे, लेकिन यहाँ कुछ। आप युवा हैं और इसी अवस्था में आप ये बहुत बड़ा रुद्र महायज्ञ करवा दिए, वो भी 11 दिनों का। ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? एक्चुअली हुआ क्या कि बाबा यहाँ पे आए, ठीक है, वो जगह देखे, जगह बोले कि बहुत अच्छा है, यहाँ पे किया जाए। उसके बाद इस चीज को विचार किया और हम समाज के बीच इस बात को रखे। समाज बोले कि अगर आप एक करना चाह रहे हैं तो हम लोग आपके साथ है। ये कि जिला और कुरहनी प्रखंड वासियों का पूरा सहयोग है। जी, पूरे कुरहनी वासियों का सहयोग है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे साथ मोनू कुमार हमारे साथ थे। ये इधर देखिए मीना बाजार सजी है, अब अपने सहयोगी से चाहेंगे एक बार दिखाइए। अच्छा, चुनाव भी सामने आ गया है, अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं। आप युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या ये रुद्र महायज्ञ कराने से क्या इसमें भी कुछ फायदा मिलेगा? ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सनातन धर्म की मतलब ये हिंदू धर्म की उससे मतलब हो रही है, इसमें चुनावी से दूर रखे तो बेटर है। तो इन्होंने बातों में कह दिया कि चुनाव से दूर रखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर होगा। हालांकि आप मेरे साथ बने रहे।